ओम शांति 11/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी चलन हमारी बेकायदे ना हो और श्रीमत का उल्लंघन ना हो। बेकायदे चलन ना हो, श्रीमत का उल्लंघन ना हो। बेकायदे चलन क्या है? श्रीमत का उल्लंघन। तो वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे। तो इसलिए बाबा जो भी श्रीमत देता है रोज़, उसे रोज़ अमल में लेके आना है, तो गिरेंगे नहीं। अगर अमल में नहीं लाए तो गिर जाएंगे। तो अपने ऊपर नज़र रखनी है आज सारा दिन। आज बाबा ने कहा आगे, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी रखनी है। ये सदा ध्यान रखना है कि जैसा मैं कर्म करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे। तो ऐसा कर्म हमें नहीं करना है जो हमें देखकर और करें। किसी भी बात में अहंकार ना हो, मुरली कभी मिस नहीं करनी, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल करनी है। आँखों का ध्यान रखना है, आँखें धोखा ना दे दे। तो आँखों का ध्यान रखना है, तो ही पद्मों की कमाई हम जमा कर सकेंगे। तो इसके लिए सहज साधन है, अंतर्मुखी होकर रहो। अंतर्मुखी होकर रहो। मैं आत्मा, दूसरे भी क्या है? आत्मा है। अपने को फरिश्ता देखना है, दूसरों को भी फरिश्ता देखना है। और बाबा की याद हो, बाबा कहाँ है? ब्रह्मा तन में, त्रिकुटी के मध्य में फरिश्ता देखना है। बाबा को परम धाम में याद करना है। तो ऐसे हमें अंतर्मुखी रहना है, सारा ध्यान त्रिकुटी के मध्य में केंद्रित हो। कोई काम नहीं है तो अंतर्मुखी होके बैठे रहना है, केंद्रित हो अपना ध्यान त्रिकुटी के मध्य में। और जब कर्म में आए तो फरिश्ता बन के कर्म करना है। तो देखना है अपने को फरिश्ता, लाइट का शरीर। ऐसे करते रहेंगे तो हम विकर्मों से बचे रहेंगे। तो ये करता रहना है हमें ड्रिल बार बार। कल भी बाबा ने बताया ये ड्रिल के लिए, तो ये हम करते रहेंगे। देखना है अपने को आत्मा, त्रिकुटी के मध्य में सारा ध्यान केंद्रित करना है। वो पिता है आत्मा का, तो अपने को आत्मा समझना है। रोज पढ़ा रहा है, टीचर भी है, तो टीचर भी समझना है। मुरली की बातें याद हो, टीचर ने क्या पढ़ाया। और सतगुरु, इसकी याद भी हो। तो सतगुरु भी है, सतगति देने वाला है, तो उसकी याद भी रहनी चाहिए। उसकी श्रीमत पे भी चलना है। तो तीनों समझ के बैठना है कि वो बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो अपने को आत्मा समझना है, रोज पढ़ना है और श्रीमत पे चलना है, शक्तियाँ लेनी है। जितना ऐसे याद करते रहेंगे तो याद करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे? पवित्र बन जाएंगे और पवित्र धाम में पहुँच जाएंगे। हम वहाँ से ही आए हैं, वापस वहाँ कैसे जा सकते हैं? पवित्र बनकर। पवित्र आए थे और पवित्र बनकर ही जाना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ।
बाबा को याद में रहते हैं तो शिवालय नज़दीक है, अगर नहीं करते हैं तो दूर है। और सजाएं भी खानी पड़ेगी तो सजाएं नहीं खानी है, याद में रहना है सदैव। अंतर्मुखी बन के रहना है। जब बैठे हैं बाप टीचर सतगुरु, देखना है सामने, याद करना है उसको। कर्म करते हुए फरिश्ता देखना है अपने को फरिश्ता। देखना है मैं आत्मा हूँ, छोटे के मध्य में पवित्र बनती जा रही हूँ। मनसा भी पवित्र बनती जा रही हूँ, वाचा भी और कर्मणा भी, और आंखें भी मेरी पवित्र होती जा रही है। संभाल करनी है, बहुत धोखा देती है आंखें। हमारा योग है इसलिए आंखें खुली हो, क्योंकि कर्म भी करना है, कर्म योग भी है हमारा। ध्यान में क्या आंखें बंद होती है, तो फर्क है दोनों में। देखना है मैं आत्मा, पॉइंट लाइट। बाबा भी क्या है, पॉइंट लाइट है, सुप्रीम सोल है। इच्छा मात्र में विद्या बनना है, ध्यान आदि की कभी इच्छा नहीं रखनी है। बाबा हमारी सब मनोकामनाएं बिन मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाबा की आज्ञा पर हम चल रहे हैं तो वो सब मनोकामनाएं पूरा कर देगा हमारी। तो हमें बाबा की आज्ञा पर चलना है, जो बाबा आज्ञा देता है उस पर चलना है। देखना है मैं कौन हूँ, मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ। इस सम्मान में रहना है ताकि हम बाबा की आज्ञा पर चल सकें। मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ, मैं आज्ञाकारी आत्मा हूँ, मैं बाप की आज्ञाकारी आत्मा हूँ। अगर आज्ञा पे नहीं चलेंगे तो माया खा जाएगी। गायन भी है, कछ को ग्राहक ने खाया। तो आज बहुत है नहीं ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले, क्योंकि बाबा की आज्ञा को भूल गए। और बेकायदे चलन के कारण क्या हुआ, पूरे मायावी बन गए। तो देवी देवता बनते बनते क्या बन गए, असुर बन गए। तो आज्ञा पे चलना है। मैं बाबा की आज्ञाकारी आत्मा हूँ। हमें बाप का बनकर माया का नहीं बनना है। माया के बन जाते हैं तो उनको ट्रेटर कहा जाता है, तो ट्रेटर नहीं बनना है। बाबा की श्रीमत पे चलना है। मैं बाबा की आज्ञाकारी आत्मा हूँ, मैं बाप की आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं बाप की आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं बाप की आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हमें आपस में जुर्म नहीं करना है कि ऐसा करता था, फलाना ऐसा है, वो ऐसा काम करता है, उसे ऐसा नहीं करना देना है, करना चाहिए, वो बाबा का बच्चा होकर ऐसा करता है। तो सारा दिन ऐसी बातें नहीं करनी है। हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है। कोई कर रहा है वो अपना पुरुषार्थ कर रहा है,
उसने क्या बनना है? प्रजा में जाना है। तो हम भी बातें करके क्या कर रहे हैं? प्रजा में जा रहे हैं, प्रजा बन रहे हैं। नौकर जाकर बनना है उसने तो क्या हमें बनना है? नहीं बनना ना। हमें क्या बनना है? महाराजा महारानी। तो ऐसा पुरुषार्थ भी होना चाहिए। वो वैसे तब बनेंगे जब हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे। दूसरों पे हमें ध्यान नहीं रखना है। हमें अपने को देखना है कि मेरे में तो कोई अवगुण नहीं है, उसे निकालना है। अंतर्मुखी होके रहना है, फरिश्ता बन के रहना है। देखना है मैं आत्मा, पॉइंट लाइट बिटवीन दी फोरहेड। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा से योग रखना है। बाबा से योग नहीं होगा तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। तो बाबा की श्रीमत पे चलना है, योग में रहना है, नहीं तो गिरेंगे। तो ये ध्यान रखना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो लक्ष्मी नारायण बनना है तो ऐसे मेहनत करनी है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे हमें चलते उठते बैठते फिरते बाबा को याद करते रहना है। जो भी कमी है वो भरते रहना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सुदर्शन चक्र फिरता रहे। मैं परम धाम से आई। परम धाम को देखना है, शांति की दुनिया। फिर मैं क्या बनी? लक्ष्मी नारायण। अपना देवी देवता स्वरूप देखना है। फिर तो अपर कलयुग में पूज्य अपना अष्टभुजाधारी दुर्गा रूप देखना है। फिर संगम पर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। तो ये चक्कर फिरता रहे। जब भी बैठो बाबा के पास जाओ, अंतर्मुखी हो, तब ये चक्कर फिरता रहे। मैं सप्तर्षि चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं सप्तर्षि चक्रधारी आत्मा हूँ। चक्कर फिरता रहे। मैं सप्तर्षि चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं सप्तर्षि चक्रधारी आत्मा हूँ। कोई भी भूल हो जाए तो बाबा को बता देना है। नहीं बताएंगे तो सत्यानाश होगी। तो हमें बताते रहना है। तो बाबा फिर शक्ति देगा, हमें गाइडलाइन देगा उस पर, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो हमें बाबा को बताते रहना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं सप्तर्षि चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं सप्तर्षि चक्रधारी आत्मा हूँ।
बाबा को आज हमारी दुर्दशा क्यों है? क्योंकि बाबा को हमने गाली दी, सर्वव्यापी कहा। लेकिन बाबा ने क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। जब जब अति ग्लानि होती है, अर्थात मुझे भी गाली देते हो, टिक्कर बितर में कह देते हो, देवताओं को भी गाली देते हो, तो तब मैं आता हूँ। तो अब बाबा आए हुए हैं दुर्गति से हमारी सदगति करने। मैं सवदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। आज का वरदान है, देखेंगे बाबा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले मादानी वरदानी भव। तो हम जब भी किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हैं संपर्क में, तो देखना है उसमें क्या कमी है, तो उसे फिर हमें दान देना है। उसका वर्णन नहीं करना है, उसका चिंतन नहीं करना है। हमें पता है इस आत्मा में है, तो उसको हमें शक्ति दे के ऊपर उठाना है। ये कर्तव्य है हमारा। उसी से जमा का खाता बढ़ेगा और अपने पे भी अटेंशन रखना है। तो आज हम सारा दिन जब भी जिसके भी संबंध संपर्क में आए, उसको कुछ ना कुछ देना है। किसी को शांति चाहिए तो शांति देनी है, किसी को पवित्रता चाहिए तो पवित्रता देनी है, किसी को सुख की शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, सुख देना है, किसी को सहन करने की शक्ति चाहिए तो सहन शक्ति देनी है, अंतर्मुखी की शक्ति देनी है, किसी को ज्ञान की कमी है तो ज्ञान देना है। तो ऐसे हमें मनसा सेवा करते रहना है, दान करते रहना है। आज का स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता है। जो बाबा के समीप है और जो परिवार के समीप है, उसके चेहरे पर सदा संतुष्टता रहेगी, रूहानियत रहेगी और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहेगी। तो हमें बाबा के साथ, बाप दादा के साथ रहना है, सारा दिन कर्म करते चलते उठते, और परिवार के समीप रहना है। तो सदा क्या रहेगी? संतुष्टता रहेगी, रूहानियत रहेगी और प्रसन्नता रहेगी, मुस्कुराहट रहेगी प्रसन्नता की। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।